कोई भी काम, क्या जो करके हम मजे में आ जाए, दैट इज प्लेजर। खाना खाया, चिप्स खरीदी, शॉपिंग कर ली, घड़ी खरीदी, अंगूठी पहनी, महंगा परफ्यूम खरीदा, स्मोकर ने सिगरेट पिया, इट इज प्लेजर। ऐसा कुछ भी जो करने से पहले हम मजे में आ जाए। मिसाल के तौर पे मेरे छोटे भाई को उसकी कोई जरूरत थी, मैंने सोचा कि पूरी करूंगा, मजा आना शुरू हो जाता। मोहल्लेदार भूखा था, उसके घर खाना पहुंचाना है, सोचा मजा आना शुरू हो जाता। और कभी ऐसा अच्छाइयां काफी सारी की होंगी, कभी किसी ने किसी जानवर को पानी पिला दिया होगा, कभी ये इतनी लास्टिंग होती है कि आप पूरा पूरा दिन उस मजे में रहते हैं। हालांकि चिप्स का पैकेट खत्म होती है ना, प्लेजर खत्म, जीरो, ठीक है। और हैप्पीनेस लास्टिंग होती है, इसलिए आपको बार बार नहीं करनी पड़ती। चिप्स का पैकेट बार बार खाना पड़ता है, देख रहे हो ना, फिर बंदा वेट गेन करता है मेरे, ठीक है। तो प्लेजर और हैप्पीनेस, इसका डिफरेंस, जिंदगी में प्लेजर नहीं ढूंढना, हैप्पीनेस ढूंढनी। और जब हैप्पीनेस ढूंढ लेंगे, दैट इज मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक लफ्ज है, ठीक। थोड़ा सा अजीब है ना, छोटा लफ्ज है तुरंत, लेकिन ठीक। ठीक कौन होता है? जो मजबूत होता है, जो हर एक चीज को बर्दाश्त करता है, जिसे फेलियर कुछ नहीं कहता, जिसकी वो किसी चीज को वीकनेस नहीं बनाता, जो काम से नहीं थकता। ये तमाम चीजें हो तो लोग जिसे कह रहे हैं ये बड़ा कमाल आदमी है। उसका दूसरा लफ्ज क्या है? बहुत ढीठ है, ठीक है। तो जितने ढीठ रहेंगे प्रोफेशनल लाइफ में, उतने यू विल ग्रो। आप फेलियर से नहीं डरेंगे, बड़े बड़े कदम लेंगे, बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे। चलिए आपको एक स्टोरी सुनाता जाऊं। आखिर में पूछना आपको एक स्टोरी आपके लिए, बेटा आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया मेरी बारे। चले, मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, 17वां स्केल था, पंजाब गवर्नमेंट की जॉब। लोग मेरे दरवाजे पर जाकर कहते थे सर ये पेपर तो टेस्ट करो, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर था, अलाउड थी नीली बत्ती भी ऊपर रखना, ठीक है। तो मैंने, हमारे पास होते थे स्कूल्स, हमने उसमें जाके हाइजीन के, न्यूट्रिशन के और ये तमाम ना लेक्चर्स देंगे। जब भी 3 महीने की छुट्टियां होती थी ना, तो हमारी मौज हो जाती। अगर डीसी साहब को याद ना आ जाए वो टीम फारिग हो गई उन्हें याद आया था तो वो हमारी मर्दमशुमारी में ड्यूटियां लगा देते। तो खैर छुट्टियां हुई तो थोड़ा इजी हुआ। मैंने एक फैसला लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है। रीजन बिहाइंड दैट वाज कि मेरे 2 बच्चे हो गए थे। आप मेरे बच्चों को शायद जानते भी हैं, वक्त मोहम्मद और मना को। और मना जिस तरह आपको है ना, ये इसी तरह बहुत दूध पीती थी डब्बे वाला, अल्लाह हो। आप मेरी आधी सैलरी का दूध पीती, ठीक है। तो उसके बाद एक और वक्त मोहम्मद। तो कैन यू इमेजिन कि मेरे लिए इवन के बच्चों का दूध मैनेज करना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट जॉब्स, हम सब लोग वी आर जॉब सीकर्स ना, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। ये बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं देती। अगर इफ यू आर मैन ऑफ प्रिंसिपल, आपको कभी गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं देती सिवाय जलालत के, ठीक है। आपके जो और आपके तमाम स्किल्स को मार देती है। तो खैर मैंने फैसला किया कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा यार लोग तो ये मुकाबले के एग्जाम देते हैं, पीपीएससी का एग्जाम दे के तुमने ये जॉब ली, ये किया वो किया। मैंने कहा मुझे नहीं करना। आई टुक 7,000 रुपीज, जो कि मेरे वो मंथली बजट होता था ना, कि ये दूध के हो गए, ये बिजली के बिल के हो गए, ये फलान ये फलान। यस प्लीज। आपकी सैलरी कितनी थी? सही से बताओ। 67,000। ज्यादा है बेटा फैमिली चलाती,
बाबा से पूछिए कितना होता है 60,000। अपने लिए तो बोलो, ठीक है। जब आपने 6-7 लोगों की फैमिली चलानी होती है जुड़े, तो खैर आई टुक द स्टेप, और मैं वो 7,000 रुपीज सिर्फ बचते थे मेरे लिए, उस पूरी सैलरी होती है तो ज्यादा नहीं है। अच्छा, मैंने वो 7,000 लिया और मैं इस्लामाबाद चला गया, और ये वो 7,000 से आज है अल्हम्दुलिल्लाह आई ओन 3 कम। इट इज द करेज, ठीक है, जो आपको सारी जिंदगी वो दिखा दे। बीट हिट, फेलियर से नहीं डरना, होती है, दोबारा मौका मिलता है, फिर होती है, फिर मौका मिलता है, फिर होती है, फिर मौका मिलता है। और शायद मैं काफी ढीठ हूँ इस मामले में। मैं अभी 7 सालों के बाद एक डील क्रैक करने में कामयाब हूँ आफ्टर 7 years। 7 साल मतलब माने रखते हैं, और रोज उसका ख्वाब भी आता था कि आज क्रैक हो गई और वो नहीं हुई होती। अच्छा, मैंने ये सीखा, मुझे ना किसी दोस्त से सिखाया, मेरे मतलब मेरी जिंदगी देखें, अच्छी बुरी सब आदतें होती है इंसान, मुझमें कुछ बुरी आदतें हैं, जिसमें सबसे बुरी आदत ये है कि सुबह उठते वक्त मुझे बुखार हुआ होता है। मैं कहता हूँ यार मुझे बंदा उठाए कोई ना, यार ये झूठ हो जाएगी, आज मेरे सारे काम जो है पेंडिंग है। तो मैंने इसे ओवरकम कैसे किया सबके लिए, जब भी उठते हो आंख खुलती है ना, हमारा पहले दिमाग जागता है, उसके बाद आंख खुलती है। जब दिमाग जागता है फौरन से पहले पूरी आंखें खोलनी है, यूं करते हैं ना हम, वो हमें खराब करता है। एकदम पहले पूरी आंखें खोलनी है, आंखें खोल के 2 सांस लेनी है लंबी, हाँ जी, और भाई यकीन माने अगर इस तरह करेंगी ना तो फिर उसके बाद वो देगी। अच्छा, वो 2 लंबी सांसों के बाद ना, ये इस तरह जिस तरह हम सोए होते हैं ना, जोर से यस करके ना, बस दैट्स ऑल। उसके बाद आपका वो सारी जो हमारे अंदर वो घूम रही होती है ना नहुसत, वो सारी सब पटक करके खत्म हो जाती है, और हम बेड से नीचे होते हैं और बहुत फ्रेश होते हैं, ठीक है। सर, पर ये करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। वो जब आप अकमुलेट करते हैं ना एनर्जी ये करने के लिए जोर से, तो वो पूरी की पूरी बॉडी आपकी एकदम एक्टिव होती है, और वो जो शॉक होता है वो आपको एक्टिव कर देता है। सर, आपकी लास्ट वाली बात से एक और सवाल आया। यस प्लीज। सर एक स्पीकर है, आप शायद जानते हो, गौर गोपालदास, इंडियन स्पीकर। चल ओके, ही इज ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो उन्होंने एक दफा बात कही थी कि जब हम लोग अलार्म लगाते हैं सुबह उठने का, और वो हमने उठते साथ ही उसको स्नूज कर दिया, सो हम अपने दिन की शुरुआत ही फेलियर की तरह, बिल्कुल ऐसा। तो यस, बाय बाय, थैंक यू, फेलियर की तौर पे करते हैं। तो क्या ये बात सच है? 101% सच है। पहला जो आपका चैलेंज होता है ना, जो आपको पहला फेस करना होता है, आप उससे पहला महाज आप हार जाते हो। देखिए आपकी कामयाबी है किस चीज में, मुश्किल 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 मुश्किल, जितनी ज्यादा आप अपनी बॉडी को मुश्किल में डालेंगे, आप अपना ईज छोड़ेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। और सबसे पहली लड़ाई तो अपने साथ है। आप वो पहली लड़ाई अपने साथ हार गए, अपने आप को, हालांकि बंदा खुद थप्पड़ नहीं मार सकता, ऐसे ही है ना, ठीक है। इतना सॉफ्ट होता है बंदे का अपना रिलेशन अपने साथ, इतने सॉफ्ट रिलेशनशिप में आप अपने साथ होते हैं, अगर आप खुद से ही हार जाएंगे बाहर की दुनिया से क्या करना है, ठीक है। चलो खुश रहें, सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे, यू हैव मैनी मोर। वसीम भाई की कॉल आई 2-3 दिन पहले, बल्कि एक टेक्स्ट आया, उसके बाद कल कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि आए और आके अपने बारे में बताएं। हमारे बारे में तो कुछ ऐसा खास नहीं है जो बताया जाए, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है, हमने वो चीज़ें जो प्रोफेशनल लाइफ में धक्के खा के
तंग हो के फेलियर्स देख के सीखी हैं, आपको इस एज में नसीब हो रही है, तो इट इज़ वेरी वेल डन। जिसका भी ये इनिशिएटिव है ये अप्रिशिएबल है। इसे फॉर ग्रांटेड मत लें, इसे फॉर ग्रांटेड मत लें, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये यूँ कह लें कि ये रवैया है कि जिस चीज़ पे हमारी कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आप देखें 25 दिन की इस पे कुछ लोगों का इसके पीछे एक विजन है, उसे लेके उन्होंने आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ करने के लिए अगर ये सारा डिज़ाइन किया है प्रोग्राम, तो इट इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। मतलब ये यूथ पे वो जितना बड़ा भी उसका साइज हो क्लस्टर का, वो 15 है, वो 10 है, वो 5 है, तो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कोई अगर एक इंसान भी उससे फ़ायदा ले सके, उसका कुछ बेहतर हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो कोशिश होती है वो कामयाब होती है। स्टूडेंट दौर में हम स्टडी सर्कल किया करते थे, लोगों को लेफ्ट पढ़ाया करते थे, नजरिया पढ़ाते थे। कभी कोई आता था, कभी नहीं आता था। मिश्रा बेटा, ये सुनेंगे, बड़े काम की बात है आप लोगों के लिए। कभी कोई आता था, कभी कोई नहीं आता था, लेकिन हम लोग वो बगल में एक रजिस्टर डाल के वहाँ पहुँच जाया करते थे। जो पिछले हफ्ते का टॉपिक होता था उसके ऊपर जाके सेशन रखा करते थे। कभी 3 लोग होते थे, कभी 6 होते थे, कभी 8 होते थे, कभी 10 होते थे। तो जब मैंने वो 1.5 साल प्रैक्टिस में कर चुका, तो मुझे एक दोस्त मेरे साथ हुआ करता था, तो उसने मुझसे पूछा, उसने कहा, यार बलोच साहब, ये जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका क्या हासिल असूल है? तो मैंने कहा, अगर मैं अपने जैसा एक भी पैदा कर गया इस सारे 6-7 साल का जो मेरा टेन्योर है, जो यूनिवर्सिटी का मेरा टाइम था, तो मैं समझूंगा मेरी ये जो एफर्ट है ये कामयाब हो गई। तो इस तरह ये मैटर नहीं करता कि कितने लोगों की क्लास है, कितने लोगों पे काम हो रहा है। अगर किसी भी प्रोग्राम के तहत एक बंदा भी निकल आता है, तो ये समझें कि उसका हक अदा होगा। ये कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोसाइटी। हम अभी मैं अपना प्रोफाइल उठाऊं, मैंने एमफिल किया है फॉरेस्ट्री में, एक एमफिल जो है वो ह्यूमन राइट्स में है, जिसे एलएलएम आप कहते हैं, एलएलबी है, पता नहीं क्या कुछ है ना। वो सारे का सारा मेरा जाती है, वो सारा वो कंट्रीब्यूशन है जो मैंने अपनी जात की तरफ किया हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आज तक ईगर हूँ, कोशिश किए जा रहे हैं। और ओशो, शायद किसी ने नाम सुना हो, ओशो ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा, मैं मरते वक्त इस तरह मरना चाहता हूँ कि मेरे मुंह पे मुस्कुराहट हो। और वो मुस्कुराहट आपको कब होती है? जब यू फाइंड द हैप्पीनेस। और वो हैप्पीनेस क्या है? आप लोग बड़े हो रहे हैं, अगर प्लेजर और हैप्पीनेस का डिफरेंस जान जाएंगे, तो मेरे ख्याल में जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो वो जो हैप्पीनेस है वो आपको तब आती है जब आपका कोई कंट्रीब्यूशन होता है। वो कंट्रीब्यूशन अगर टुवर्ड्स सोसाइटी होता है तो हैप्पीनेस का लेवल ही डिफरेंट होता है। अगर टुवर्ड्स योर फैमिली है तो उसका लेवल और होता है। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सेल्फ वो हर बंदा करता है, आप भी करते हैं, मैं भी, ठीक है, इवन के जानवर भी कर रहे हैं, हर बंदा, मतलब हर जो जीरू है वो अपने सर्वाइवल के लिए, शायद एवोल्यूशन ने हमें सिखाया है ये, वो अपने सर्वाइवल के लिए 24/7 लगा होता है। मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। तो भारत जिन्होंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, मैं तो समझता हूँ ये उसी जो कंट्रीब्यूशन है उसकी एक कोशिश है। तो आप इसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी तरफ से, आपका ये हक अदा होगा कि आप इसे अच्छे से कर जाएंगे। और फ़हीम साहब, बड़ी बच्चों को देखा और जो कुछ आपने सिखाया है, तो हालांकि मेरी स्कूलिंग कैडेट कॉलेज की है, वहाँ में फौजी तो बना दिया था, मतलब ये सीना चौड़ा करके 45 डिग्री आपकी नज़र होनी चाहिए, जबान नजर, ठीक है, बट नॉट ऑल दिस थिंग्स जो आपने बताई हैं। तो
हम तो बाजू का के दोस्त बैठते हैं और बैठ के ना उसे वो कर रहे होते हैं कि यार क्या वो वर्थ करती थी फीस जो हमने दी थी। मतलब 1997 में मेरी फीस 12,000 रुपये महीना थी यार। इट वॉज टू मच। 2 तोले सोना आता था उसमें, और उन्होंने ये नहीं सिखाया था बेटा जो आप लोग को मेरे ख्याल में आप लोग कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है ना, ऐसे ही है। तो अगर ये आपको सिखा रहे हैं तो इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ रियली अमेजिंग। हम उसके बाद यूनिवर्सिटी में आए, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में चले गए, तो ये सारी बातें हमने मारे खा खा के सीखी कि लोग किस वक्त सुनेंगे आपको, आपको क्या करना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपका बोलचाल कैसा होना चाहिए। तो आपको बगैर मारे खाए सीखने को मिल रहा है, तो जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है।